हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर, और ये है हमारे स्वास्थ्य को लेकर के भी किस प्रकार से हमारे देश के अंदर ही राजनीतिक संरक्षण में चला एक ऐसा जो कांड जिसने बनाई थी एक कफ सिरप। और ये जो कफ सिरप थी, ये जो है हमारी हेल्थ के साथ सीधा सीधा सा कंप्रोमाइज था। और मैंने हमेशा से एक चीज कही है, और मैं अभी इस वीडियो में बोलता हूँ कि हमारी जो बर्बादी का जो मुख्य कारण है वो है करप्शन। हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उसको ना तो व्यक्तिगत लेवल पर, ना ही तो सामाजिक लेवल पर गलत नहीं माना जाता। अब ये बड़ी समस्या बनकर के हमारे सामने हाँ, कोई आदर्श बातों में तो गलत माना जाता है, याद रखना। अगर दो लोग बात कर रहे हो तो वो ये तो कहेंगे कि भाई करप्शन करना गलत है ना? लेकिन जब बात आएगी तो वो व्यक्ति करप्शन कर सकते हैं, इसकी 100% संभावना बनती है। अब आज यही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से राजनीतिक जो संरक्षण है वही करप्शन के लिए एक बाउंड्री और एक नींव तैयार करती है। और ये कांड है यूपी का। और ये कांड किस तरीका से एक सिपाही जो है इतने बड़े कांड को अंजाम देता है, फिर उसकी धरपकड़ की जाती है। और ये आपको दिखाएगा कि अगर आप राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जागरूक हैं तो आप किस तरीका से बच सकते हैं इस तरीका के कांड से, और इस तरीका के जो जितने भी ये घपले और होते हैं, और ये इस तरीका के जो करप्शन होते हैं उनसे। हमारी यूपी में अभी आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है, क्योंकि एक ईमानदार सरकार है। बाबा जो है, आप बीजेपी के लीडर हैं, उनकी नीयत पर शक कर सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी जो है उस पर शक कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है उनकी नीयत पर कभी कोई शक नहीं कर सकता, वो है बाबा योगी आदित्यनाथ। उनकी जब सरकार आई है तो उन्होंने एक तरफ से ना कोई जाति देखी, ना किसी का धर्म देखा, कुछ नहीं। अपराधी है तो अपराधी को अपराधी की तरह उन्होंने सजा दी है। ये उनका एक बहुत बड़ा एक आप समझ जाएंगे एक प्रशंसा का बिंदु है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपना व्यक्तिगत है तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन उनकी कोई बुराई नहीं कर सकता। आइए आज का मैं बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है। कब सिर्फ कांड अपराधी का सियासी संरक्षण। एक व्यक्ति था 2003 में, मुलायम सिंह की सरकार जब बनी थी, ये सिपाही बना था। नाम है आलोक सिंह। नाम क्या है? आलोक सिंह। जब इसका नाम बाहर आया तो तुरंत जो आज भारत की राजनीति में आपने पता होगा कि भारत की राजनीति में जो रिजर्वेशन है और ये जो जातिवाद का जो जहर है, ये हम पतन की ओर लेकर के जा रहा है। जैसे ही इसका नाम आया आलोक सिंह, तुरंत जो है दूसरे सपा जो समाजवादी पार्टी है उनके नेता हैं अखिलेश, वो इसे तुरंत वही ब्राह्मण और क्षत्रिय और पीढ़ी और इस तरीका की जो गुमराह करने वाली जो टर्म है उनमें देने लगे कि भाई ये तो उच्च जाति का है आलोक सिंह, अब इस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब यूपी विधानसभा में सारा कुछ ओपन हो गया। बाबा जी ने भी इस पर अच्छे से धुलाई की है बैठ कर, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, ये मुझ मेरी उसमें था कि हाँ, ये जो कार्य कर रहा है वो इलीगल कार्य कर रहा था। ये अखिलेश जी ने भी ऐसा स्वीकारा है। अब देखिए, सोना लूट कांड में बर्खास्त। फिर इस पे क्या हुआ कि इसने सोना लूटा, और उसमें एक व्यापारी से इसने ये सोना लूटा, और फिर उसी में ये बर्खास्त हो गया। बर्खास्त होने के बाद में ये 2006 में, ठीक, 2006 में यानी कि बसपा की सरकार। उसके बाद में सरकार आती है अखिलेश, और अखिलेश की सरकार आने के बाद में दोबारा से इसको बाहर निकाला जाता है, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसको फिर दोबारा से जेल से बाहर निकाला, और निकालने के बाद में इसने ये सिर्फ कांड जो है इसको अंजाम दिया। और 2019 में योगी सरकार ने इसको फिर दोबारा से बर्खास्त कर दिया, और 2 साल के अंदर उसे बर्खास्त करने की, 17 में सरकार आई थी तो 19 में इसको बर्खास्त कर दिया। अब बात आती है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो है उनके, वही जो मैंने आपको बताया है कि अपराधी का जो अपराध है ना, वो उसकी जाति और धर्म को देख करके तय होता है। और इससे बड़ी जो है एक शर्मनाक घटना कुछ हो नहीं सकती। वैसे तो हम जो है 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन सोच हमारी इतनी पिछड़ी हुई है कि हमें अपने हित से ऊपर कुछ दिखता नहीं है। अब देखिए, जैसे ही ये हुआ, अखिलेश के साथ इसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई आलोक सिंह के साथ में, और जो तस्वीरें जैसे सामने आई तो इनके संरक्षण के सबूत जो है उन्हें माना जाने लगा कि भई अखिलेश या समाजवादी पार्टी जो है उनके संरक्षण में इशारा हो रहा है। आपराधिक इतिहास की जानकारी अखिलेश ने खुद माना है कि आरोपी जो है 2006 के जो सोना लूट कांड में जो हुआ था उसकी इन्हें जानकारी थी कि इस व्यक्ति ने इसे किया है। हुआ क्या है, अब मैं पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। 7 लाख जो बोतल है, ये कोडिन कफ सिरप जो है, कोडिन नाम की जो कफ सिरप है, ये पकड़ी गई है। लगभग इसके ऊपर 138 से ज्यादा जो एफआईआर दर्ज हुई है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, और 7 लाख से ज्यादा बोतलें जब्त करके उस पर की है 138 से ज्यादा एफआईआर, और इस व्यक्ति को अब कर दिया है बर्खास्त और इसको डाला है जेल में। चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसा कि मैं आपको बताया। उत्तर प्रदेश में जहर का गोरख धंधा। योगी सरकार ने कोडीन कफ सिरप, यानी कि कोडीन कफ सिरप जो है, माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा है। और यह सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। दवाई का नाम एक दवाई के नाम पर चल रहा था एक धंधा। 138, जैसे मैंने आपको बताया, 7 लाख से ज्यादा ये बोतल है, इनको जब्त किया गया है, और 138 से ज्यादा एफआईआर इस पर की गई है। जब परतें खुली तो सामने आया एक नाम। जैसे ही योगी सरकार की पुलिस ने इस जांच को तेज की और इसकी परतें खोलनी शुरू की, तो तुरंत जो है इस पूरे रॉकेट का जो पर्दा खुल गया। 138 जब एफआईआर हुई है तो कम से कम इतने लोग तो हैं ही। देखो, कफ सिरप का कांड, प्रदेश व्यापारी छापेमारी, आरोपी जो है उसको पकड़ा गया। कौन है? आलोक सिंह। आइए, मोहरा या मास्टरमाइंड, कौन है आलोक सिंह? अब देखो, ये मोहरा है या मास्टरमाइंड है,
आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। यानी कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं जो ये इस तरीका का जो संरक्षण इन्हें दिया हुआ है। क्योंकि यही समस्या क्या होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जब तक वो सत्ता में रहती हैं तब तक तो उनके पास में जो फंड की कमी होती नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो फंड तो चाहिए। अब जब वो सत्ता से हट जाती हैं तो उनके पास में जो फंड है वो धीरे 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 सूखने लगते हैं। अब 5 साल का पीरियड अगर होगा तो ठीक है भाई, समझ में आता है। लेकिन अब यूपी में आप देखोगे तो बाबा जी की सरकार ये सेकंड टर्म है और बिल्कुल 27 के बाद थर्ड टर्म भी होने वाला है। तो आप देखिए धीरे धीरे जो राजनीतिक जो दल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका ये बहुजन समाज पार्टी जो है चुनाव हारती है, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो वो जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी केंद्र में तो कोई सत्ता थी नहीं, तो धीरे धीरे उसके फंड कम होते हैं और वो नीचे धरातल में जाता है। 17 में बाबा जी की सरकार आती है यूपी की, और यूपी में जब बीजेपी की सरकार आती है तो जैसे ही वो सरकार आएगी तो जो क्षेत्रीय दल है उनके पास इतना फंड होता नहीं है, तो धीरे धीरे वो नीचे जाएगा। अब उनके पास में दिक्कत ये है कि अगर सरकार वैसी ही होती कि भाई ठीक है तुम भी करो और हम भी करें तो ये मामला जाता दब। लेकिन दिक्कत ये है कि बाबा जो है वो जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं, वो इस तरीका के किसी भी कांड को बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में रहते नहीं है। ठीक, कहानी का केंद्र है आलोक सिंह, कोई साधारण अपराधी नहीं, उसका आपराधिक और राजनीतिक गठजोड़ की जो कहानी है वो सामने है। नाम कहां से है, ये चंदौली निवासी है, पहले सिपाही था, 7वीं पास था, और मुख्य आरोपी वही है सोना लूटकांड, और अब ये जो कफ सिरप कांड जो है इसने किया है। सत्ता का संरक्षण, उदय और पहला पतन, टाइमलाइन वही है। आलोक सिंह जो है उसका कैरियर राजनीतिक मौसम के साथ जैसे कि 2003 में इसकी भर्ती किसने की थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 2006 में इसने सोना कांड किया और फिर इसको बर्खास्त हुआ। फिर जैसे ही सरकार इनकी आती है इसको बहाल करते हैं, फिर बाबा जी की सरकार आती है, फिर उसको दोबारा से पकड़ कर जेल में डालते हैं, और फिर ये बाहर आता है और सत्ता में वापसी, बहाली और आपराधिक साम्राज्य। सरकार बदलते ही आलोक सिंह की किस्मत भी बदल गई, उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया, और दोबारा से जब बहाल किया गया तो अपराध का साम्राज्य चला, स्पेशल टास्क फोर्स को जो है उसको डाल दिया। बाद में बाबा ने जो आए और उन्होंने इसको पकड़ लिया। अखिलेश यादव सरकार में नौकरी का जो दोबारा बहाली हुई, और योगी राज में माफियाओं पर शिकंजा आपको पता ही है। 2017 में सत्ता के बाद में ये बाबा आए हैं और इनकी जो नीति है वो है जीरो टॉलरेंस, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में रहते नहीं है। आलोक सिंह को जो है फिर दोबारा से पकड़ा गया और बर्खास्त करके दोबारा से फिर जेल में डाला गया। वो तस्वीर जो कई सवाल उठाती है, देखो ये है अखिलेश यादव, इनके साथ ये जो आलोक सिंह है इसकी जो तस्वीरें हैं ये वायरल हो रही है। तो इसी से ये बताया गया कि इसको जो है राजनीतिक संरक्षण है, ये एक मोहरा है, इसके पीछे कहानी कुछ और है। अखिलेश का बचाव, सार्वजनिक जीवन में कोई भी नेता किसी उन्होंने बोले कि भी कोई भी किसी के साथ जो है तस्वीर खिंचा सकता है, उनका भी ठीक है भाई अपनी ओर से, सिर्फ एक तस्वीर या गहरा कनेक्शन। अखिलेश यादव का अपना बयान ही उसके बचाव को कमजोर करता है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वे आलोक सिंह के आपराधिक अतीत से वाकिफ थे। उन्होंने पहले ही बताया है कि भाई हाँ मुझे पता था इसका कि इसमें ये कांड है। अब ये जो सारे हैं, फिर भी आपने तस्वीर, ये वाली जो तस्वीर है फिर क्या बयान करती है कि इसका मतलब है कोई आपको ऐसा नहीं पता नहीं है, और देखना किस तरीके से वो मिला भी रहे हैं, तो मतलब बॉडी लैंग्वेज भी देखो। 2006 में आलोक सिंह सोना लूट कांड में जो है बर्खास्त हुआ, तो ये अच्छे से मैंने आपको बताया है। इसका मतलब है अखिलेश यादव जानते थे कि यह व्यक्ति एक बर्खास्त सिपाही है और अनजान शख्स नहीं है जिसके साथ तस्वीर खिंचवाया। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है यूपी के, उन्होंने कहा कि देखो पार्टी ये तो पॉलिटिकल बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब कौन है, ये तो पॉलिटिकल बयान है जैसे मैंने आपको बताया है, तो इनका कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। जांच भटकाने की कोशिश और जातिवादी रंग, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आरोप जब जांच शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी ने उसे जाति एंगल दिया। वही ठीक, अगर भाई इस जाति के तो ये नहीं होगा, उस जाति के तो अपराधी नहीं होगा, इस टाइप का। पहले कहा कि इस कांड में क्षत्रिय शामिल है, देखना नाम जैसे आया तो क्षत्रिय हो गए, और हम कौन है, पीडीए वाले हैं। और जैसे ही पता चला कि नहीं भैया तो इन्हीं के साथ हैं, तो कहने लगे कि हम भी क्षत्रिय हैं। अब सोचो, अब बाद में जब यादव और मुस्लिम अपराधी पकड़े गए तो फिर पार्टी जो है वो चुप हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर अपराधी है तो जाति और धर्म और मजहब देख करके पता चलेगा। 700 करोड़ का अनसुलझा सवाल, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस घोटाले को 700 करोड़ का बता दिया। अब बताइए, अभी तो जांच चल रही है, अगर जब जांच चल रही है तो उसके पहले ही आप क्यों बता रहे हो कि भाई इतने का है। अब इससे लोग क्या अनुमान लगाएंगे, आपको यह रकम कैसे पता चली, अभी तो जांच ही चल रही है। अगर आपको इस घोटाले के बारे में पता था तो आपकी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। फिर दूसरा सवाल यह भी है कि भाई आपको जब पता था कि भाई घोटाला इतना है, ये सब जो उन्होंने शुरू में बोला है कि भाई पता था उन्हें, तो फिर इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। इसका मतलब क्या है, अपराधियों को जो संरक्षण है वो पॉलिटिकल पार्टी ही दे रही थी। दो सरकारें दो नीतियां, वही है, पहली है वही समाजवादी पार्टी ने क्या करा आपको पता चल गया, दागी सिपाही उनकी बहाल कर दिया और फिर दोबारा से वही, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ ने क्या करा, जीरो टॉलरेंस की नीति, सिपाही जो दागी सिपाही है उसको बर्खास्त किया और 7 लाख से ज्यादा बोतल और फिर उनको जब्त किया और उसको फिर पकड़ लिया। सवालों का वही चक्र भी दोबारा से तैयार होता है कि एक दागी सिपाही का सपा सरकार में भर्ती और बहाली क्यों हुई, आपराधिक इतिहास जानकर भी उसके बाद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वायरल तस्वीर जब सामने आती है तो ये गंभीर सवाल खड़े करती है। और 700 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है इन्हें कैसे पता चला, ये सारी बातें जो अभी तो जांच ही चल रही है, कैसे पता चल। मामला जो है वो सुर्खियों में, अब फैसला आपके हाथ है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपके हित के लिए, आपके सिविलाइजेशन और आपके अपने वजूद के लिए पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है।
पॉलिटिक्स सिर्फ बातों का धंधा नहीं है, पॉलिटिक्स जो है आपके भविष्य को तय करती है। इसीलिए जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमें पॉलिटिकल एजुकेट होना पड़ेगा। जब तक हम नहीं होंगे, हमें जब पता ही नहीं लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो किस विचारधारा का है और इससे हमारे भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा। हम क्या शॉर्ट टर्म में अपने लाभ देखेंगे या फिर लॉन्ग टर्म का विषय में हम सोचेंगे। अब इससे हम तो यही कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए और अपने जो पॉलिटिकल हित है उनको देखना चाहिए। जाति धर्म इससे बाहर निकलना चाहिए। हमें जातिवादी के समझ में नहीं आने, हमें ये देखना है कि हमारी सभ्यता को कौन बचाएगा, हमें कौन बचाएगा, हमारी अगली वाली पीढ़ी जो है उन पर अत्याचार ना हो जैसे बांग्लादेश में हो रहे हैं, उससे कौन निकालेगा हमें बाहर। तो इसीलिए आप ये सब कुछ देख करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कीजिए, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी, जिसको आप वोट कर रहे हैं उसकी विचारधारा क्या है, समझ गए, उसकी विचारधारा क्या है। उसको अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर उसकी विचारधारा आपके विरुद्ध है, बिल्कुल उसे वोट नहीं करना, क्योंकि वो आगे आपके अस्तित्व के लिए खतरा है, देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। इसलिए आपको ये आज मैंने बताया। तो फ्रेंड्स बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, और अगर आप इस पर कमेंट करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे रीच बढ़ती है, तो आप कीजिए। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।